हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम वाले हैं आपको क्लास एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति फलन, जस्ट उसका उल्टा रूप है, समझ लीजिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ पहले क्या प्रथम प्रश्नावली में आपको क्या बताना है। तो प्रथम प्रश्नावली में आपको मुख्य मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको जो जितने भी प्रतिलोम फलन हो ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनके मैं मुख्य मान आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित सारणी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को उनके प्रांत और परिसर के साथ प्रस्तुत किया गया है। आपको प्रांत और परिसर पता होना चाहिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा और क्लास 12th के शुरुआत में ही पढ़ा होगा प्रांत परिसर क्या होते हैं। तो निम्नलिखित सारणी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को उनके प्रांत और परिसर के साथ प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि लिखा गया है पहला साइन इनवर्स। साइन इनवर्स लिखा गया है ऋण 1 से 1 तक, और इसे परिसर के रूप में लिखा जाए तो ऋण π/2 और π/2, ठीक है। ऋण 1 मतलब साइन का जो मान होगा, मुख्य मान जो होगा वह ऋण π/2 से π/2 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और कॉस इनवर्स का भी ऋण 1 से 1 तक, लेकिन इसमें देखेंगे तो 0 to π है, ठीक है। ये वाला मान आपको मेन है, ये वाला उतना मेन नहीं है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का आपने देखा 0 to π, मतलब 0 से और पाई के बीच में कुछ भी मान रहेगा ना, तो वो कॉस इनवर्स का राइट होगा। लेकिन यदि वो 0 से पाई के बीच नहीं है, जैसे कि -π/3 आ गया, तो वो 0 और पाई के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए वह उसका मुख्य मान नहीं कहलाएगा, उसे मुख्य मान में लाना पड़ेगा। थर्ड है कोसेक इनवर्स, -1 से 1 तक है, इसका भी -π/2 से π/2 ऋण 0 से इसे घटा देना है, ठीक है। इसका भी -π/2 से π/2 है। इस प्रकार से अन्य का भी लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपने इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन और कॉट, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की मदद से आपको प्रश्न बनाने हैं। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली में पहला टॉपिक है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अभी हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनके आपको मुख्य मान निकालने होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है साइन इनवर्स ऋण 1/2। इस प्रश्न का हमें मुख्य मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसे हल। सबसे पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। जो साइन इनवर्स ऋण 1/2 है, इसे हम कुछ मान लेते हैं। चलिए, माना y बराबर साइन इनवर्स ऋण 1/2, ठीक है। हमने इसे y बराबर मान लिया साइन इनवर्स ऋण 1/2। साइन इनवर्स हम इधर ले जाएंगे y की ओर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर क्या बच गया, ऋण 1/2, ठीक है। तो अब साइन के कौन सा मान में ऋण 1/2 आता है, आपको साइन टेबल याद होना चाहिए। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन के पूरे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सभी के आपको याद रखने चाहिए। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, ये आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, बोले जाए तो आप बोलेंगे साइन 30 अंश का मान, ठीक है। तो साइन 30 अंश को क्या लिखते हैं हम, π/6, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन y बराबर साइन π/6,
और साथ में क्या लगा है, ऋण लगा है। ठीक है, ये हो गया। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान, अभी मैंने आपको पिछले पेज में बताया कि साइन इनवर्स का मुख्य मान किसके बीच रहता है, ऋण π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, मतलब ऋण π/2 मतलब ऋण 90 अंश से लेके 90 अंश के बीच में इसका मुख्य मान पाया जाता है। तो ऋण π/6/6 जो है वह इसका मुख्य मान होगा कि नहीं, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल होगा। π/6 मतलब 30 अंश, 90 30 तो 30 अंश तो बिल्कुल होगा। तो साइन इनवर्स साइन y बराबर साइन ऋण π/6 यह होगा, इसलिए हमें आगे लिखना पड़ेगा। तो ये साइन से साइन कट गया, तो y बराबर आ गया ऋण π/6। और y बराबर हमने शुरू में क्या माना था, साइन इनवर्स ऋण 1/2। तो साइन इनवर्स ऋण 1/2 बराबर ऋण π/6। तो ये है, अतः जो मुख्य मान आया हमारा, मुख्य मान आया ऋण π/6। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है कॉस इनवर्स कर्ण 3/2। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसीजर वही करना है। माना y बराबर कॉस इनवर्स कर्ण 3/2। ठीक है, हमने y बराबर कॉस इनवर्स कर्ण 3/2 मान लिया। कॉस इनवर्स को पक्षांतर कर लीजिए, कॉस y बराबर कर्ण 3/2। अब कॉस के कितने अंश का मान कर्ण 3/2 होता है, तो कॉस के 30 अंश का मान कर्ण 3/2 होता है। तो हम लिख देंगे कॉस y बराबर कॉस π/6। फिर आपको याद रखना है कि कॉस इनवर्स का मुख्य मान किसके और किसके बीच में होता है। तो हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य मान किसके बीच होता है, 0 और पाई के बीच में होता है। 0 और पाई के बीच होता है, मतलब 0 और पाई के बीच में होता है, तो π/6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, π/6। और y बराबर क्या माना था हमने, देखिए कॉस इनवर्स कर्ण 3/2 बराबर π/6। तो ये हो गया इसका मुख्य मान। π/6 इस प्रश्न का मुख्य मान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक 2। ठीक है, इसे हल करते हैं। हल फिर से माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स को पक्षांतर कर लीजिए, कोसेक y बराबर क्या हो गया, 2। अब कोसेक का कितना मान 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कोसेक 30 अंश का मान ही 2 होता है। ठीक है, तो कोसेक y बराबर कोसेक π/6। ठीक है, π/6। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि कोसेक का जो रेंज होता है वो किसके बीच होता है, जो मुख्य मान होता है वह कितने के बीच होता है। तो कोसेक का जो मुख्य मान होता है, कोसेक इनवर्स का मुख्य मान ऋण π/2 से
पाई बाई 2 के बीच होता है। तो पाई बाई 6 पाई बाई 2 और ऋण पाई बाई 2 के बीच में है, तो हम लिख देंगे इसे y बराबर कोसेक से कोसेक कट गया तो y बराबर पाई बाई 6, और y बराबर हमने क्या माना है, कोसेक इनवर्स 2 बराबर पाई बाई 6। तो यह इस प्रश्न का मुख्य मान है। तो हमने अभी 3 क्वेश्चन किया, तीनों के मुख्य मान कौन कौन सा है, पाई बाई 6। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न है tan इनवर्स ऋण कर्ण 3, इसका आपको मुख्य मान बताना है। सेम टू सेम काम पिछले क्वेश्चन की तरह माना, y बराबर मान लिया आपने tan इनवर्स ऋण कर्ण 3। tan इनवर्स को पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा, tan y बराबर ऋण कर्ण 3। ठीक है, तो कर्ण 3 tan का कितना अंश का मान होता है, तो कर्ण 3 जो होता है tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, tan 60 अंश का मान कर्ण 3 होता है ना। तो लिख लेते हैं tan y बराबर हो जाएगा tan ऋण पाई बाई 3। ठीक है, फिर अब आपको देखना है कि tan का मान किसके किसके बीच में होता है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था मुख्य मान, जो आपको मैंने शुरुआत में जो बताया उसको आपको देखना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे आपको मुख्य मान वाले। तो tan इनवर्स का मुख्य मान ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है। मतलब tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, मतलब ऋण पाई बाई 3 जो है वह इसका आंसर होगा। ठीक है, पाई बाई 2 के बाद ही पाई बाई 3 आते हैं ना, तो इसलिए यह मान आंसर होगा। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, y बराबर आ गया ऋण पाई बाई 3, और y बराबर क्या माना था हमने, tan इनवर्स ऋण कर्ण 3 बराबर पाई बाई 3 ऋण। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का मुख्य मान है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कॉस इनवर्स ऋण 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कॉस इनवर्स ऋण 1/2। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल सेम टू सेम माना पर कॉस इनवर्स ऋण 1/2, कॉस इनवर्स को पता कर लो, तो क्या कॉस बराबर ऋण 1/2। ठीक है, अब कॉस 1/2 मान है, कॉस अंश का होता है 60/2। ठीक है, तो कॉस y बराबर हो जाएगा ऋण कॉस पाई बाई 3। ठीक है, देखिए अब देख कॉस क्या होता है, कॉस का मुख्य मान, कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह होता है 0 to पाई। ठीक है, तो कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है 0 to पाई, लेकिन हमारा आंसर ऋण पाई बाई 3, यह तो इसका मान होगा नहीं। ठीक है, पाई मतलब 180 अंश है ना, पाई मतलब 180 अंश और पाई बाई 3 मतलब 60 अंश। तो मैंने कैसे बोल दिया कि 60 अंश, तो 100 पहले ही आता है तो होना चाहिए, लेकिन सामने में लगा है चिन्ह ऋण, तो ऋण 60 अंश, और इसका जो मुख्य मान का जो रेंज दिया गया है 0 से पाई लिया गया है। 0 मतलब धनात्मक और ऋण 60 मतलब ऋणात्मक मान चले जाएगा। तो इसका हमें एक धनात्मक राशि लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये पाई है इसको हम पाई बाई 3 से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसे यहाँ लिख लेते हैं। कॉस y बराबर, हमें कुछ नहीं करना है, बस कर देना है, कॉस y बराबर कॉस
सिर्फ पाई से इसे घटा दिए, पाई/3, ठीक है। तो cos y बराबर आ जाएगा cos 3 पाई में 1 पाई गया 2 पाई/3, ठीक है। तो cos 2 पाई/3, तो cos से cos कट गया, तो y बराबर आ गया 2 पाई/3, और y बराबर क्या माना था, cos इनवर्स ऋण 1/2 बराबर 2 पाई/3। तो इस प्रश्न का ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का मुख्य मान है 2 पाई/3, ना कि -पाई/3, ठीक है। ये आपको दिया गया है क्योंकि इसका जो मुख्य मान का रेंज होता है जी पाई में होता है, इसके लिए इस को लेना बेहतर है, ठीक है। चलिए अगर उनकी ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, tan इनवर्स ऋण 1। तो हम प्रश्न क्रमांक 6 का मुख्य मान हमको निकालना है, सेम करना है पिछले 5 क्वेश्चन की तरह। माना y बराबर tan इनवर्स ऋण 1। यहाँ पर मैंने y माना है तो आपको ज़रूरी नहीं y ही मानना है, आप x भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको पक्षांतर कर लो, tan y बराबर ऋण 1। tan का कितनावा मान ऋण 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो ऋण 1 भी हो जाएगा, तो tan y बराबर tan ऋण tan पाई/4, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा जो मुख्य मान का जो रेंज है वह क्या इसके अंदर आता है। तो tan इनवर्स का मुख्य मान कितना होता है, ऋण पाई/2 से पाई/2 के बीच का है। जो tan इनवर्स का मुख्य मान होता है पाई/2, मतलब ऋण पाई/2 से पाई के में, तो मान है ऋण पाई/2 और ऋण पाई/2 से ऋण पाई/2 और पाई/2 के बीच में है, क्योंकि ऋण पाई/2 के बाद ऋण पाई/3 ऋण पाई/4, मतलब ऋण बीच में है, तो यह इसका आंसर होगा। तो tan से tan कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, ऋण पाई/4, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऋण 1 का मुख्य मान होगा ऋण पाई/4, तो ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन में लिखा गया है sec इनवर्स 2/√3, 2/3 या वर्गमूल 3, ठीक है। सेम प्रोसेस इस प्रश्न में भी हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको करना पड़ेगा माना y बराबर sec इनवर्स 2/3, ठीक है। sec इनवर्स को पक्षांतर कर दो, sec y बराबर 2/3 या वर्गमूल 3, ठीक है। अब sec का कौन सा मान में 2/3 आता है, वो आता है पाई/6, मतलब 30 अंश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, sec y बराबर sec पाई/6, ठीक है। फिर आपको sec का रेंज में जाना पड़ेगा। क्या sec का रेंज बीच में आ रहा है पाई/6 आ उसमें, तो अगर 6 आ रहा है पाई/6 आ रहा है तो आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है जो sec का रेंज होता है, sec इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 पाई के बीच होता है, ठीक है। मतलब पाई/6 इसमें आ है, हम लिख सकते हैं y बराबर पाई/6। तो y क्या माना था हमने, sec इनवर्स 2/3, जो मुख्य मान होगा वह पाई/6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका मुख्य मान आया पाई/6। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8 है cot इनवर्स वर्गमूल 3, ठीक है। चलिए हल करते हैं। माना y बराबर cot इनवर्स वर्गमूल 3, ठीक है। ये हमने माना, तो इसे माना
फिर से कॉट को पक्षांतर कर लो, तो कॉट y बराबर वर्गमूल 3। तो कॉट के कितने अंश का मान वर्गमूल 3 होता है? तो इसका भी शायद पाई बाई 6 ही होता है। तो कॉट y बराबर कॉट पाई बाई 6। आपको सारणी याद करना होगा, तब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, कड़ी 3 हो गया, हमने भड़ाक से बता दिया कि पाई बाई 6 होगा, मतलब 30 अंश। तो आपको सारणी याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या पाई बाई 6 इसका आंसर है। उसके लिए क्या आपको, जो मैं शुरुआत में आपको जो टेबल बताया था उसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो टेबल मैंने बताया था कि कॉट इनवर्स का मुख्य मान जो होता है, कॉट इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 टू पाई के बीच में, मतलब पाई बाई 6 इसका आंसर होगा। तो y बराबर क्या हो गया, पाई बाई 6, क्योंकि कॉट से कॉट कट गया। तो और y बराबर हमने शुरुआत में क्या माना था, ये माना था कॉट इनवर्स वर्गमूल 3 बराबर पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर या मुख्य मान। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 कॉट इनवर्स कर्ण 3 बराबर पाई बाई 6, ये इसका मुख्य मान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर मतलब कॉस इनवर्स ऋण 1/2। तो माना y बराबर कॉस इनवर्स ऋण 1/2 या वर्गमूल 2। ठीक है, तो y बराबर हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, तो कॉस इनवर्स को पक्षांतर कर लो इधर, कॉस y बराबर ऋण 1/वर्गमूल 2। तो अब कॉस के कितने अंश का मान ऋण 1/वर्गमूल 2 होता है? 1/वर्गमूल 2 का मान 45 अंश होता है। तो चलिए उसे ही लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे। ठीक है, कॉस y बराबर ऋण कॉस पाई बाई 4, 45 अंश को आपको पाई बाई 4 लिखना पड़ता है। तो हमने पाई बाई 4 लिख लिया। फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स का मुख्य मान, जो कॉस इनवर्स का मुख्य मान होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 और पाई के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर आया है ऋण पाई बाई 4, मतलब 0 और पाई के बीच में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाई से पाई बाई 4 को घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वही हम लोग का मुख्य मान होगा। तो कॉस y बराबर हो गया कॉस पाई ऋण पाई बाई 4। तो कॉस y बराबर आएगा कॉस 3 पाई बाई 4। तो ये हम लोग का आंसर, मतलब y बराबर आएगा 3 पाई बाई 4, मतलब y बराबर कॉस से कॉट कट गया, y बराबर 3 पाई बाई 4। और y बराबर हमने शुरुआत में क्या माना था, कॉस इनवर्स ऋण 1/2। तो कॉस इनवर्स ऋण 1/वर्गमूल 2 बराबर आया कर्ण 3 पाई बाई 4। तो यह क्वेश्चन नंबर 9 का मुख्य मान होगा, यही हम लोग का आंसर भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 10, हमारा अगला प्रश्न, कोसेक कर्ण 2। ठीक है, मान y बराबर कोसेक इनवर्स ऋण कर्ण 2, इनवर्स को पकड़ लो, कोसेक y बराबर ऋण वर्ग 2। अब वर्गमूल 2 कोसेक के कितने अंश का होता है पाई बाई 4 का। तो कोसेक y बराबर ऋण कोसेक पाई बाई 4। आपको पता होना चाहिए कोसेक का मुख्य मान किसके बीच है। कोसेक इनवर्स का मुख्य मान होता है, इनवर्स का मुख्य मान जो होता है ऋण पाई बाई 2 से पाई 2
और 0 बीच होता है। पता है कि सेक इनवर्स का मुख्य होता है ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ये 0 के बीच में होता है। मतलब ऋण पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, ऋण पाई बाई 2 और ऋण पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ऋण पाई बाई 4 है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे y बराबर कोसेक से कोसेक कट गया, तो y बराबर हो गया ऋण पाई बाई 4 और y बराबर हमने क्या माना है देख लीजिए, कोसेक इनवर्स ऋण करणी 2 बराबर पाई बाई 4 ऋण में। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का मुख्य मान और हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका मुख्य मान का जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 उसमें आपको वैल्यूज़ निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए अब उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देखा मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, tan इनवर्स 1 धन इनवर्स ऋण 1/2 धन साइन इनवर्स ऋण 1/2। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है इन तीनों का और इन जोड़ देना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो माना x बराबर tan इनवर्स 1। ठीक है, हमने x बराबर माना tan इनवर्स 1, तो tan x बराबर क्या आएगा 1 और tan कितने अंश का मान एक होता है, tan 45 अंश का। तो क्या हो जाएगा tan x बराबर tan पाई बाई 4, 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं, तो 10 से 10 कट गया, x बराबर क्या आ गया पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास इसका मान क्या आया, x बराबर हमने क्या माना, फिर ये माना हमने, तो tan इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 4। ठीक है, बस हमें इसमें मान निकालना था। देखिए हमने tan इनवर्स 1 का मान निकाल लिया, अब इसका मान निकालना है। हमें मुख्य मान निकालना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं, सीधा लिख दे रहे हैं। मतलब चेक करना है क्योंकि बाई 4 मैंने जहाँ आप पाई बाई 4 ही होता है 45 अंश का मान, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो चलिए अब कॉस इनवर्स ऋण 1/2 का निकालते हैं। कॉस इनवर्स 1/2, तो ये आपको निकाल लिया है प्रश्न क्रमांक, जो प्रश्न क्रमांक था ना उसी में हमने इनवर्स ऋण 1 को भी निकाला था। ठीक है, तो फिर से निकाल लेते हैं। पिछले क्वेश्चन को x माइनस y माने हैं। ठीक है, कॉस इतर कर लो तो क्या आ जाएगा y बराबर 1/ऋण। ठीक है, तो चलिए इसे अगले पेज में लिखते हैं। इस पेज में याद रख लीजिए tan इनवर्स 1 बराबर आया पाई बाई 4। ठीक है, चलिए इसके पर आते हैं। ठीक है, कॉस y बराबर आ गया हमने ऋण कॉस पाई बाई 3, लेकिन हम जानते हैं जो कॉस का जो मान की जो वैल्यू वह होता है 0 से के बीच में, तो ये तो पाई के बीच में नहीं है, तो इसे हमें 0 के पाई के बीच आना पड़ता है। तो हम इसे गुणा कर देंगे पाई, ठीक, कॉस ऋण बाई 3, तो आ जाए कॉस y बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप पीछे जब वीडियो को जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आप जरूर देखिए, ये प्रश्न हमने बताया है। ठीक है, तो ये कॉस से कॉस कट गया, तो y बराबर 3 और y बराबर हम माना है कॉस 1/2 माना है, बराबर क्या निकाला 2 पाई बाई, तो ये आंसर हो गया। हमने पहला आंसर क्या निकाला tan इनवर्स निकाला और दूसरा आंसर निकाला कॉस इनवर्स ऋण 1/2 बराबर 2 पाई बाई 3, और तीसरा जो था इस प्रश्न में वह था साइन इनवर्स ऋण 1/2, साइन इनवर्स ऋण 1/2। तो हमने भी इसका भी आप निकाल के दे दिया है। सबसे पहला जो प्रश्न आपको बताया था प्रश्न क्रमांक 1, आप उसे जाकर देख लीजिए।
मैं इसका डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ टाइम वेस्ट ना हो करके। तो इसका जो आंसर था वह था π/6। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन में दिया गया था tan इनवर्स 1, cos इनवर्स ऋण 1/2, sin इनवर्स ऋण 1/2, तो हमने तीनों का मान लिख लिया है। अब जो क्वेश्चंस के हिसाब से अब इसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर जो 11 था वह था हम लोग का tan इनवर्स 1 धन cos इनवर्स ऋण 1/2 धन साइन इनवर्स ऋण 1/2, तीनों धन में था, मतलब जो तीनों के जो मान आया है उसे हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसका मान आया है π/4 धन इसका मान आया है 2π/3 धन इसका मान आया है π/6। ठीक है, इन तीनों का चले हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्तय। तो इसका एलसीएम लिया तो हमने 12 पाया। ठीक है, 12 आया तो यहाँ आ जाएगा 3π धन यहाँ आ जाएगा 4π और यहाँ आएगा 2π। ठीक है, तो 4 3 7 2 9, 9π/12, तो 3 तिया 3 चौं, तो 3π/4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आया, वैल्यू आया, वो आया 3π/4। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम आंसर निकालते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 14 है वह तो आपका सही विकल्प है, आप उसे बना ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर लिखा गया है cos इनवर्स 1/2 धन 2 साइन इनवर्स 1/2, मतलब इन दोनों का हमें मान निकालना है और इसका हमें निकालना है। चलिए पहले हम 1/2 निकालें। इनवर्स एक ज़्यादा लंबा हो, इसमें जल्दी खत्म कर। एक्स इनवर्स 1/2 हमने, तो cos इनवर्स को पक्षांतर कर दो, बराबर क्या आ गया 1/2। और अंश का मान 1/2 है, cos अंश का मान होता है cos x बराबर cos π/3, क्योंकि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो x बराबर आ गया हमारा π/3, cos से cos कट गया, और x बराबर हमने क्या माना है cos इनवर्स 1/2 बराबर π/3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। और दूसरा में जो दूसरा है उसे हम लिख माना
y बराबर साइन इनवर्स ऋण साइन इनवर्स 1/2 ऋण नहीं है तो बराबर हमने माना साइन इनवर्स 1/2, पक्षांतर कर दीजिए, साइन y बराबर 1/2। ठीक है, तो इसे हल करते हैं तो साइन अंश का मान एक होता है, साइन y बराबर साइन π/6, साइन मान 1/2 होता है, इसलिए हमने π/6 लिख लिया। तो साइन कट गया तो y बराबर आया π/6, और साइन मतलब y बराबर हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 1/2 बराबर आया π/6। तो चलिए 12वां क्वेश्चन को हल करते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया था कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2। तो चलिए मान लिखते हैं, ये है आपका साइन इनवर्स 1/2 का मान, और ये है हम लोग का कॉस इनवर्स 1/2 का मान। कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना है, π/3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं π/3 धन 2 गुणित साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है, π/6। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 तिया 6, तो क्या आ गया π/3 धन π/3। तो क्या हो जाएगा, पाई जुड़ के क्या हो गया 2π, और 3 3 का 3 ही होगा क्योंकि एलसीएम लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का है, जो ये हम लोग का आंसर। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि वो विकल्प है। इसमें लिखा गया एंड साइन इनवर्स x बराबर y, मतलब y बराबर है साइन सा x, मान ज्ञात कीजिए। तो इस आंसर होगा ऋण π/2 से ले π/2 में। ठीक है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला आंसर है क्योंकि इसलिए कितनी होती है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है, इसलिए हम इस बी का आंसर को चुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न tan इनवर्स वर्गमूल 3 ऋण सेक इनवर्स ऋण 2 का मान बराबर है, किसके बराबर है, इसका आंसर है आपका, इसको आपको हल करना पड़ेगा। मैं इसको आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है ऋण π/3। दोनों का आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, जो 13 का जो आंसर आया है वो बी है, और जो 14 है उसका भी आंसर बी है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का आपको समझ आया होगा। आपको इतनी सी भी समझ आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के क्लास 12 की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपको और कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और इसका अगला पार्ट भी मैं जल्द बना दूंगा, 2.2 अगला प्रश्नावली भी जल्द ही इसका वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।